अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन अगर बड़ा घर भी जो है ना साफ़ सुथरा ना हो तो बिखरा हुआ लगता है और बिल्कुल साफ़ नहीं लगता है, चाहे आपके पास जितने भी रूम हैं। आज मैं बात करूंगी कि जो बहनें जॉइंट सिस्टम में रहती हैं ना, जिनके पास सिर्फ घर में एक ही कमरा होता है, और ये बहुत सी बहनों के पास होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी बहनों के पास एक कमरा होता है जिसमें उन्होंने अपने वहीं पे गुजारा करना होता है, वहीं पे उनके बच्चे होते हैं, वहीं पे उन्होंने उठना बैठना सोना और बच्चों को सुलाना वगैरह होता है। और अपना जो है ना सारा चीज़ें जो है ना वहीं पे उन्होंने गुजारा मैनेज करनी होती हैं। तो पता क्या बात होती है कि देखें, घर जो है ना, लेकिन जैसा भी है अपनी बड़ी नेमत होती है, चाहे एक ही कमरा है, लेकिन गुजारा करना पड़ता है। फिर ज़ाहिर है आपके अपने बस की बात तो नहीं होती। ज़ाहिर है आप जब शादी होके दूसरे घर में जाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सेपरेट घर दिया जाता है, लेकिन खैर एक कमरा भी अगर हो ना तो उसको ना ज़्यादा भर ना लें। जिन बहनों के पास एक कमरा है तो उसको ना चीज़ों के साथ कम से कम चीज़ें रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास मास्टर बेडरूम होते हैं या डबल रूम जितना एक कमरा होता है। नॉर्मल कमरे भी होते हैं, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन जिस तरह भी का भी हो ना, तो कोशिश करें कि अपने कमरे में ना ज़्यादा जो है ना चीज़ों का घेराव ना करें, ज़्यादा चीज़ें जमा ना करें। और जितनी कम चीज़ें होंगी उतना आपका जो है कमरा नीट लगेगा, आपको सफाई सुथराई करने में आसानी होगी और आपको रहने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अलावा ये है कि कबर्ड जो है उसमें चीज़ें साथ ही साथ अपनी चीज़ों को रखते जाएँ। प्रॉपर जो है बेडशीट साथ के साथ ही बिछाते जाएँ। चीज़ें जो है छोटे घर में और छोटे कमरों में जो है ना चीज़ें ज़्यादा फैलती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि अगर रखो तो वो समझ ही नहीं आती कि कहाँ रखें और कहाँ नहीं रखें। लेकिन यही बात है कि आपका घर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन उसको जो है ना नीट हमने खुद रखना होता है। और बहुत सी बहनें कहती हैं कि अगर जॉइंट सिस्टम है तो हम कैसे सफाई रह सकती है, वहाँ पर ये है वो है। देखें, दूसरा अगर कोई आप जैसी सफाई नहीं रख रहा, वो उनका मैटर है, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने जो भी काम करें आपने अपनी आदत डालनी है। जब आप अपने खुद में ये आदत करेंगी ना, ऑटोमेटिकली आपके अपने बच्चों में भी ये आदत डेवलप होगी जो कि कल को उनके काम आएगी। 5 मिनट अपनी आदत बनाएँ कि अगर आपने कोई भी कपड़े जो हैं जहाँ से निकालने हैं कबर्ड से वहीं से लिए, और बाकी अगर आपकी बेतरतीबी भी हो गई है ना कभी किसी भी टाइम पे, थोड़ा-सा टाइम निकाल के या उसी टाइम आप अपनी सेटिंग थोड़ी-सी कपड़ों की कर लें। अगर किचन में गए हैं तो किचन में टॉप काउंटर एरिया उसी टाइम ही साफ़ करें। थोड़ा-सा काम करना है जो भी किचन में, चाहे ज़्यादा काम करना है, थोड़ा काम करना है, लेकिन हाथों के हाथ ही जो है ना वैसे का वैसे ही किचन बिल्कुल नीट करके तब भी बाहर निकलेंगी आप। अगर बर्तन है तो उनको वॉश करके रख लें। इस तरह के जो है ना जो डस्टर होते हैं जिनसे आप डस्टिंग करनी होती है टॉप काउंटर एरिया की, किचन की और चूल्हे की और दीवारों की। माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है ना बहुत ही बेस्ट होते हैं, इनको साफ़ करना भी बड़ा ईजी होता है और ये ड्राई भी बड़े होते हैं, और ये ना सफाई सुथराई करने में बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो ये मैंने भी रखे हुए हैं, 3-3 4-4 रखे हुए हैं, बल्कि हर रूम के लिए एक अलग भी रखा हुआ है, बाथरूम में भी रखे हुए हैं। तो इनके साथ जो है ना क्लीनिंग और बल्कि मिरर वगैरह भी बड़े अच्छे तरह से साफ़ होते हैं। तो वही बात है जी, अगर थोड़ा-थोड़ा का टाइम निकाल कर हम अपने घर को देखते रहें, अपनी चीज़ों को, अपने कामों को मैनेज कर लेना, तो हमारे अपने लिए ईज़ी हो जाता है। और यहाँ पर ना मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि सुबह-सुबह जो है ना एक तो पानी का मसला ज़रा इतना नहीं होता, और ये है कि आज कपड़े भी थोड़े से थे और थोड़े-थोड़े करके ये वॉश होते जाएँ ना तो सही रहते हैं। और स्पेशली ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में हम अपने कामों को इस तरह से तरतीब देते जाएँ या डिवाइड करते जाएँ, बल्कि रमज़ान से पहले भी इसी तरह के और रमज़ान के बाद भी इसी तरह से अपनी जो रूटीन है ना उसको इसी तरह से रखें। थोड़ा-थोड़ा सा करके अगर हम काम कर लेंगे ना, 3-3 मशीनें इसलिए कि छोटी मशीन इसलिए रखी हुई है भई, वाइट कपड़े, बच्चों के यूनिफ़ॉर्म वगैरह और वाइट जो बनियान्स वगैरह होती है ना, वाइट कपड़े और भी जो होते हैं वो इसमें बहुत अच्छे तरह से साफ़ होते हैं और ऑटो मशीन में वो नहीं होते। और आज मैंने ना डाइनिंग की जो चेयर्स के कवर थे वो काफ़ी गंदे हुए हुए थे, और मैंने सोचा कि इनको भी मैं ना वॉश कर लेती हूँ, और वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए। अब सारे वॉश किए हुए हैं तो ड्राई भी हो गए थे, इनको साथ के साथ ही जो है ना इनकी चेयर्स पे कवर चढ़ा देते हैं ताकि ये काम भी ख़त्म हो, क्योंकि आगे आ रही है ईद तो इंशाल्लाह ताला थोड़े दिनों में, और ये है कि हमने थोड़ा-थोड़ा काम करके हो जाएगा तो वो मैनेज ईज़ी हो जाता है, क्योंकि इफ्तारी की तैयारी भी करनी होती है। फिर उसके अलावा ताकि हमारी जो नमाज और कुरान है वो भी ना रह जाए। और यहाँ पर लाइट का थोड़ा सा डल हो गई है, क्योंकि लाइट ऑफ हो गई थी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर ये है कि फिर इफ्तारी का टाइम भी होता है, और उसके अलावा नमाज कुरान और टाइम इतना शॉर्ट होता है कि पता भी नहीं चलता सारा दिन। और वही बात है कि अपने कामों को जो है ना तरतीब के साथ थोड़ा-थोड़ा सा प्लान करते जाएंगे तो हमारे अपने लिए ईजी हो जाता है, हमारी अपनी रूटीन जो है ईजी हो जाती है। ज़ाहिर है रोज़े भी रखने होते हैं, हमने घर भी देखना होता है, कुकिंग भी करनी होती है इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। उसके अलावा हमारी कोशिश होती है
है कि भाई ज़ाहिर है रमज़ान और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी है इबादत भी कर लें तो फिर ही दिल को तस्कीन मिलती है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ों को ना अगर हम लोग फॉलो कर ले तो हमारे अपने लिए ईजी हो जाता है। और ये बात याद रखिएगा, जितना कम अपने घर में हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जितनी कम चीज़ें होंगी, चाहे वो रूम्स में हो, चाहे हमारे टीवी लाउंज में हो, चाहे वो किचन में हो, जितनी हम कम चीज़ें रखेंगे उतना ही हमारा घर खुला खुला लगेगा, बड़ा लगेगा और नीट एंड क्लीन लगेगा और हमें चीज़ें समेटने में और ढूंढने में भी परेशानी नहीं होती। जितना हमने घरों को, कमरों को, और मैंने देखा है कि एक एक रूम भी अगर किसी के पास हो रहा होता है ना, या चाहे 2-3 भी होते हैं, लेकिन रूम्स को इतना भरा हुआ होता है कि वो यकीन करें कि एक तो तंग तंग और अजीब सा होता है और उसमें सफोकेशन सी हो रही होती है। बल्कि जो थोड़ा थोड़ा सामान रखा होता है ना हमने रूम्स में, तो वो खुला खुला घर और अच्छा लगता है ना। तो इस तरह से अपने घरों को नीट रखें, खुला खुला सा रहने दें और चीज़ों को जो है ना कम से कम रखें और कम से कम चीज़ों का घेराव, ताकि आपके घर में होगा, आपका घर खुला लगेगा और साफ़ सुथरा भी लगेगा। बाकी वही बात है कि चीज़ों को मैनेज करना सीखें, कामों को मैनेज करना सीखें, तो फिर हमारे लिए अपने लिए ईज़ी होगा। ज़ाहिर है अब जिनके पास 1 रूम है, 2 रूम है, वो अब ज़्यादा तो नहीं कर सकते या कम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जितना भी है ना उसी में गुज़ारा करना सीखें, उसी में सब्र शुक्र करना सीखें और उसी में ही रह के ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ और अपना मैनेज करना सीखेंगी ना, आपके लिए अपना टेंशन लेने से बेहतर है कि आपको मेंटली रिलैक्स भी होगा। और अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 3-3 रूम है, लेकिन फिर भी वो तो इंसान की जो है ना ज़रूरियात तो ख़त्म ही नहीं होती और ख्वाहिशात जो है वो इंसान की पूरी नहीं होती, वक्त के साथ साथ बल्कि बढ़ती ही है। मेरे पास जितने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3-3 कमरे हैं भी हैं, टीवी लॉन्च भी काफ़ी बड़ा है, टेरेस भी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भाई जगह कम है, यहाँ पर और कोई चीज़ रखूँ, इस तरह से होना चाहिए। तो लेकिन वही बात है कि बस कम से कम चीज़ों का ना अल्हम्दुलिल्लाह करें और अपने से नीचे लोगों को जब देखेंगे ना तो सब्र भी आएगा, शुक्र भी आएगा, और शुक्र जब करेंगे तो आपकी मेंटली हेल्थ भी सही रहेगी और फिज़िकली हेल्थ भी ठीक रहेगी। जब दूसरा अपने से ऊपर पे हमेशा देखेंगे ना, तो एक तो सब्र शुक्र आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होता चला जाता है, बेसुकूनी आती है। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।